नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आज का इतिहास में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 12 जून। चलिए 12 जून के इतिहास की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सन 1812 से। 12 जून 1812 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसे 1812 का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापार नीतियों, अमेरिकी जहाजों के अपहरण और ब्रिटिशों द्वारा अमेरिकी नाविकों को जबरन अपनी नौसेना में भर्ती करने जैसे मुद्दों के कारण शुरू हुआ था। इस युद्ध ने अमेरिकी पहचान को मजबूत किया और देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद करी। हालांकि इसका ब्रिटेन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसने अपने औपनिवेशिक हितों को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा 12 जून 1898 को फिलीपींस ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। एमिलियो एगुइनाल्डो ने स्पेनिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया और काविटो प्रांत में फिलीपींस गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। हालांकि यह स्वतंत्रता अल्पकालिक रही, क्योंकि फिलीपींस जल्द ही अमेरिका स्पेनिश युद्ध के बाद अमेरिकी उपनिवेश बन गया। फिर भी यह तारीख फिलीपींस के राष्ट्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, जो स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का प्रतीक है। साथ ही 12 जून 1964 को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन के महान नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें और उनके साथियों को सरकार विरोधी गतिविधियों और तोड़फोड़ के आरोपी में दोषी ठहराया गया था। मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए 27 साल से अधिक समय जेल में बिताया, जो न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए एक उनके अटूट समर्पण का प्रतीक बना। उनकी रिहाई और बाद में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में उनका चुनाव रंगभेद के अंत का प्रतीक था। साथ ही 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। अदालत ने उन्हें चुनाव में कदाचार का दोषी पाया। इस फैसले ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया और उसके तुरंत बाद देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू कर दी गई और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राजनीतिक शक्तियों के बीच तनाव को उजागर किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।